आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आपने देखा, लगभग एक दिन हमारा वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि हमारा जो ऑफिस है कोलकाता में है, तो लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर से काम कर रहे हैं। तो हम भी घर से ही काम कर रहे हैं। तो कोलकाता में अम्पायन जो तूफान आया हुआ था उसने काफ़ी नुकसान किया। करीब 1 लाख करोड़ का वेस्ट बंगाल का सिर्फ नुकसान है। और अभी भी कई घरों में कई जगह पे लाइट और बिजली नहीं है। 3 दिन हमारे यहाँ भी लाइट और पानी नहीं था। तो सोचिए, कोरोना से तो निपटाना मुश्किल नहीं था, कोरोना से तो होम क्वारंटाइन में लोग निपट गए, मगर ये साइक्लोन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत लोगों का घर टूट गया, लाइट चला गया। अभी भी बहुत जगह पे, कोलकाता के बहुत जगह पे 100 घंटा हो गया लाइट नहीं है। तो अब तो जो सीएससी के वर्कर हैं वो पुलिस को लेकर साथ में घूम रहे हैं क्योंकि उनको पब्लिक का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तूफान की घड़ी में एक तो कोरोना था, ऊपर से ये तूफान आ गया। तो बहुत से लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था और लगातार चीज़ें आ रही थी कि जैसे ही वो आर्थिक पैकेज जो आप लोगों ने सुना, हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनाया लोगों के सामने, जनता के सामने, और उसके बाद निर्मला सीतारमन ने और अनुराग ठाकुर ने चीज़ों को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, तो बहुत से लोग, मतलब एक अजीब सा चीज़ दौड़ गया मार्केट में। किसी पास ट्रेड लाइसेंस बनवा लीजिए और लेके चले जाइए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, जमा दीजिए, बैंक आपको बैठा हुआ है लोन देने के लिए, हाथ के हाथ आपको दे रहा है। तो कुछ लोगों में इस तरह की मतलब भ्रांति फैल गई, किसी डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाने से ही, ट्रेड लाइसेंस बना के ले जाने से ही या करेंट अकाउंट ले जाने से ही उनको लोन मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कमेंट्स में आने लगे कि हमारे पास तो ट्रेड लाइसेंस है, हमारे पास, हम 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमें कितना लोन मिलेगा, क्या लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो देखिए, जहाँ तक लोन की बात है या पैकेज की बात है, जो पैकेज आप लोगों के सामने आया है वो कहानी कुछ और है, और लोन की जो कहानी है वो कुछ और कहता है। लोन एक अलग है। लोन आप समझिए तो एक भाषा में आपको उधार दिया जा रहा है। ऐसे ही एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी है जिसमें मार्केट और ट्रांजेक्शन थमा हुआ है, एक मंदी के तौर पे है, और उस पर आपको कोई बोलता है कि आप ये पैसा उधार लीजिए, हम आपसे 6 महीने या 1 साल बाद आपसे पैसा वापस लेंगे, अभी आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 1 साल बाद हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे बड़ा कोई बिजनेस होता नहीं है। लेंडिंग यानी सूद खोड़ी का बिजनेस की तरह ही इसको जोड़ा जा सकता है कि बैंकों की स्थिति खुद खराब है, बैंक जो खुद डूबे हुए हैं वो पब्लिक को लोन देंगे और लोन देके 6 महीने या 8 महीने बाद उसको रिकवर करेंगे। मगर आप सोचिए, जब आपके पास मार्केट का गाइडलाइन नहीं है, मार्केट बंद है, या चीज़ें ठीक तरीके से गवर्नमेंट का प्लान एक्शन नहीं है, तो आप लोन लेके वो क्या कीजिएगा, क्या सामान बनाइएगा, कहाँ बेचिएगा? पूरा ट्रांजेक्शन जो होता है लॉजिस्टिक, गवर्नमेंट का पूरा ठप पड़ा हुआ है। आज कोलकाता में सबसे ज़्यादा चिकन, मटन और मछली हमेशा लोग खाते हैं। जो चीज़ 120 रुपये 130 रुपये किलो थी, आज वो 200 रुपये 220 रुपये किलो है। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पूरा रुका हुआ है, ठप है। गवर्नमेंट सिर्फ टीवी में आके अनाउंस कर रहा है कि हमारा सब कुछ चालू है, सब कुछ सप्लाई चेन जैसा था वैसे ही है। अगर जैसा था वैसे ही है तो रेट के मामले में जैसा ही था वैसा है क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज चीज़ों की कीमतें बढ़ जा रही हैं और लोगों को सामना करना पड़ रहा है मुसीबत का? एक तो पैसा नहीं, 2-3 महीने से ऊपर से चीज़ों का दाम बढ़ जाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ तक जायज़ हैं? यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पूरे तरीके से इसको समझिए तो माइनस, क्या 100 माइनस समझिए तो भी इसको कम है। और ऊपर से सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और टीवी के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि 20 लाख करोड़ मिल गया। भाई 20 लाख करोड़ उसके लिए है जो जिसके पास पहले से ही 200 करोड़ है। यानी इस जो पैकेज में है, आपको सीधा सा आपकी भाषा में मैं समझाता हूँ, जो ग्राउंड लेवल का आदमी है, यानी जो जिसके पास जनधन अकाउंट है, फ्री का गैस मिला हुआ है, उसको तो 5 किलो दाल, 5 किलो आनंद यही मिलेगा। और जो सबसे सुपर रिच है, जो हाई क्लास क्वालिटी का आदमी है, जो बिजनेसमैन बना हुआ है, उसके लिए ये पैकेज है कि वो ये पैसा को उठाए और अपना उपयोग करे और अपना मार्केट चलाए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ का काम करते हैं, उनके बस का ये नहीं है और उनके लिए भी ये नहीं है। क्योंकि आप एक तो कठिन समय में अगर आप और भी उधार भी ले लो तो ये उधार आपको आज न कल चुकाना ही चुकाना है। इससे अच्छा है कि आप 2 महीना बिजनेस बंद रखिए और अपने हिसाब से चालू कीजिए जब आपके पास पैसा आ जाए। अगर आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान है, आपके पास अच्छी चीज़ें हैं मॉनिटर करने के लिए, मार्केट का अच्छा रिसर्च है, तो आपको गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपके पास खुद आएगी लोन देने के लिए। अभी जो आप लोग बैंक में लोन के लिए लाइन लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए लाइन लगा रहे हैं,
अगर आपके पास अच्छा प्लान है तो गवर्नमेंट आपके पास आएगी, चल के आएगी, पब्लिक आपके पास आएगा पैसा लगाने के लिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट ले जाके गवर्नमेंट को दीजिए, वो ऐसे ही बस्ते में ठंडा पड़ा रह जाएगा। 1 लाख 10 लाख 5 लाख लोन पाने वाले, ये बाद में जाके इतना महंगा हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको चुका नहीं पाओगे और बाद में लेना का देना पड़ जाएगा। तो पैकेज के नाम पे ये पैकेज ऐसा है जो बहुत हाई क्लास है उसके लिए है, और जो बहुत लो क्लास है उसके लिए। मिडिल क्लास के लिए ये पैकेज नील है, जीरो है, इसको बहुत बड़ा अंडा या जीरो दिया जा सकता है जो आपके काम कभी नहीं आने वाला। मगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं एमएसएमई पहले से ही चीज, जो चीजें आज आपको दिखाया जा रहा है टीवी के माध्यम से कि क्रांति हो गया, बहुत चीज कर गया, ये चीजें भाई साहब 5 साल 10 साल पहले से ही थी। पीएमजीपी लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो लोन आता था 5 लाख से 10 लाख का, मुद्रा लोन, ये सब पहले से ही था, ये अभी नया नहीं आया। आपके पास अगर प्रोजेक्ट अच्छा था, अगर आपके पास सिस्टम सही है तो आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा। ये नहीं कि ये 20 लाख करोड़ दिया तो उसमें सही मिल जाएगा, वैसा गलत चीज है, वो हुआ ही नहीं है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लान या सीआई ने जब सुझाव दिया कि आप मजदूरों का पलायन बंद कीजिए, कैसे बंद कीजिए कि आप कंपनियों को लोन दीजिए, कैसा लोन, ताकि वो 3 महीना अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए और जो एम्प्लॉय जहां है वहीं पे रहे और काम करे। तो गवर्नमेंट ने उस समय इस चीजों को नहीं माना, और जब चीजें हाथ से निकल गई, बिखर गई, तब ये पैकेज लेके आपके सामने गवर्नमेंट आ गई अपना बचाने के लिए, हमारा भला या आपका भला करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कुछ नहीं किया। तो सिंपल सा क्लियर है, अगर आपको एमएसएमई लोन चाहिए तो अपना ट्रेड लाइसेंस उठाइए, प्रोप्राइटरशिप जो भी पेपर है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए आधार उद्योग में, एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको प्रॉफिट मॉडल आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कैसे प्रॉफिट कीजिएगा, क्या सिस्टम से काम कीजिएगा, क्या आपका मार्केट होगा, कैसे आपको इम्प्लीमेंट उसको कीजिएगा। उसके बाद फिर आप अपने डीएम ऑफिस या फिर जो भी बैंक है उसमें आप अप्लाई कीजिए। 1 से 10 लाख तक का लोन आपको एनबीएफसी कंपनी या नोटिफाइड एजेंसी या बैंक से थोड़ा सा सही प्लान होने से ही मिल जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी की चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया है, जो दिया है वो कल लेगा ही लेगा, और डबल सूद के साथ लेगा। आप इस बात को याद रखना। तो आशा करता हूँ कि एमएसएमई के बारे में लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए है या गवर्नमेंट ने अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है। आज के लिए इतना ही।